हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। सो आज हम अपने वांगशन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के पार्ट 1 को फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। प्लीज़ गाइस डोंट बी कंफ्यूज कि पार्ट 1, बिकॉज आपको याद होगा लास्ट पार्ट में मैंने पूछा था आप में से कोई है जो फर्स्ट पार्ट को फिर से सुनना चाहता है। आप में से एक व्यूवर नाज, उन्होंने बोला कि आप इसे फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। थैंक यू नाज फॉर रिस्पॉन्स। मैंने सोचा था मैं इस पार्ट को कल ही पोस्ट कर दूंगी, बट कल हमारा फेस्टिवल था तो मैं अपने मामा के घर गई थी। और गाइस मैं अभी आई हूँ ना, थोड़ी देर पहले ही मेरा सिर इतनी ज़ोर से दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी फट जाएगा। सो मेरी कहानी तो हो गई, हम अब अपनी स्टोरी की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि लाइफ में हर मुसीबत के बाद खुशियाँ आती हैं। मेरी लाइफ में भी आया, पर मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे इस खुशी की कीमत किसी को खोकर ना चुकानी पड़े। वो आज बहुत खुश था, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर था। वो इसी ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। उसे एक अनकनोन नंबर से कॉल आता है, पता नहीं क्यों, पर उस नंबर को देखते ही विंग का हार्ट अचानक से तेज़ होने लगती है। वो डर का था। वो फ़ोन उठाता है और वहाँ से एक साउंड सुनाई देती है जो कहता है कि लांचन को चोट लगी है। विंग एक नर्वस वॉइस में कहता है, क्या, कहाँ है वो? वहाँ से बस इसकी आवाज़ सुनाई देती है कि हॉस्पिटल के सामने, और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। विंग बस हेलो हेलो कहता ही रह जाता है, पर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता। विंग जल्दी से अपनी कार का रास्ता चेंज करता है और वो हॉस्पिटल की तरफ चलता है। वो फिर से मन में यही सोच रहा था कि कहीं उसका डर सच तो नहीं हो जाएगा। और अचानक से उसकी आंखों में आंसू भी आ जाने लगते हैं, और इसी चक्कर में उसने कब गाड़ी इतनी तेज कर दी कि उसे पता भी नहीं चलता। सडनली उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है जो उसे कहती है कि विंग वापस आ जाओ, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ और मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। विंग खुद से ही कहने लगता है कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, और वो अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान को कवर कर लेता है। और अचानक वो अपनी कार को बीचों बीच रास्ते में रोक देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो देखता है कि सामने से एक ट्रक आ रही है, और इससे पहले कि वो कुछ करता, वो ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। और विंग को बस आवाज़ सुनाई दे रही थी जो लोग उससे कह रहे थे कि ये तो एक्सीडेंट है। सडनली विंग का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। जब वो फ़ोन की तरफ देखता है तो वो फ़ोन लैंजन की तरफ से था। वो जैसे तैसे अपने हाथ को आगे करता है, उसके हाथ पूरे फ़ोन खून से कवर थे। वो बहुत ही धीरे धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और फ़ोन उठाता है और कहता है, वहाँ से लांजान की आवाज़ आती है जो उसे कहती है कि विंग, क्या तुम भूल गए हो आज हमारी डेट थी, और तुम इतनी लेट क्यों हो? तुम कहाँ हो? मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें लेने आऊँगा, पर तुमने ही मना कर दिया। जब इतना कुछ बोलने के बाद भी विंग की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो लांजान कहता है, हेलो विंग, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सडनली विंग के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। विंग रोते रोते वॉइस में कहता है कि लांजान, क्या तुम ठीक हो? ये सुनने के बाद वांग जी को ऐसा लगता है जैसे उसका हार्ट अचानक से बिल्कुल छोटा सा हो गया हो, सिकुड़ कर, क्योंकि वो डर गया था। वो एक नर्वस वॉइस में कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो? विंग, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? और ये आवाज़ कैसे? विंग अगले सीन में विंग को हॉस्पिटल ले जाया चुका था। जब वांग जी वहाँ पे दौड़ता हुआ आता है और वो सुजी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। सुजी बस रो रहा था और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सुजी कहता है, नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और उसकी आंखों में और भी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं। वांग जी अपने हाथ को सुजी के कंधे में रखता है और एक लो वॉइस में कहता है, विंग तुम्हें कहाँ मिला? सुजी बस रो रहा था और वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो जेंगी उनके बीच में आके बोलता है, हाँ वांगजन,
वो हमें रोड में मिले थे जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो एक्सीडेंट है। जब हमने वहाँ पे जाके देखा तो वो मास्टर वे थे। सुजी अपने आंसू को पोंछता है और कहता है, अगर मास्टर वे के साथ कुछ हो गया तो मैं एक बार अपने पेरेंट्स को खो चुका हूँ। अब मैं मास्टर वे को भी नहीं खोना चाहता। तभी वांग जी कहता है, नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मैं विंग के पास जा रहा हूँ। सुजी कहता है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, पर वांग जी मना कर देता है और जिंगी से कहता है कि सुजी का ख्याल रखें। सुजी और जिंगी वो एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट थे। सुजी जो कि वांग जी ने अडॉप्ट किया था जब वो बहुत छोटा था। एट द फर्स्ट सी लैन चिरन इस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि वांग जी अभी खुद ही इतना बड़ा नहीं था कि वे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। पर वांग जी की इतनी जिद्दी स्वभाव और लैन सेचन के इतने मनाने के बाद में जाकर लैन चिरन इस बात के लिए मान जाते हैं। जिंगी जो कि उन्हीं का नेबर था और सुजी का फ्रेंड भी था। वांग जी डॉक्टर वेंचिंग के पास जाता है और कहता है, मुझे विंग से मिलना है। डॉक्टर वेंचिंग कहती है, मिस्टर लैन, विंग अभी इस हालत में भी नहीं है कि वो आपको सुन भी सके। पर वांग जी के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वेंचिंग कहती है, ठीक है, आप मेरे साथ अंदर आ सकते हैं। जब वांग जी वहाँ पे जाता है तो देखता है कि विंग पूरी तरीके से खून से कवर था। वांग जी विंग की ये हालत देख भी नहीं पा रहा था, पर वो स्लोली विंग की तरफ बढ़ता है और विंग का हाथ पकड़ के कहता है, विंग, अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा लंजा। विंग जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है वो उठने वाला है, पर अचानक से वो अपनी आंखें बंद कर देता है। विंग जब अपनी आंखें बंद कर देता है तो हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रूम था। वहाँ पे पूरा रूम गंदा पड़ा हुआ था और गंदगी से भरा हुआ था। 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे और विंग अभी भी सो रहा था। अचानक उसका फ़ोन में वाइब्रेट करने लगता है। विंग अपनी आंखें मसलते हुए फ़ोन को उठाता है और कहता है, कौन है जिसने इतनी सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने के लिए फ़ोन किया है। वो वेनिंग की तरफ से कॉल था। तो वेनिंग विंग से कहता है, मास्टर वे, क्या आप अभी तक उठे नहीं। विंग कहता है, वेनिंग, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों किया है। वेनिंग कहता है, मास्टर वे, ये सुबह है, 9 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। विंग जल्दी से क्लॉक की तरफ देखता है तो अब तो 9 बजने में सिर्फ 6 मिनट ही रह गए थे। विंग कहता है, वेनिंग, तुम्हें मुझे थोड़ा जल्दी कॉल करना चाहिए था। इतना कहकर वो अपना फ़ोन वहीं पे फेंक देता है और जल्दी से जाके रेडी हो जाता है। वो इतनी जल्दी में था कि वो ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाता और सैंडविच को अपने हाथ में ही लेकर चला जाता है, जो कि वेंचिंग ने बनाया था। विंग, वेंचिंग और वेनिंग तीनों एक अपार्टमेंट में रहते थे। विंग जो कि एक शॉप में काम करता था जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता था, उनकी केयर किया जाता था और उन्हें सेल किया जाता था। विंग जो कि डॉग से बहुत ज़्यादा डरता था, वो डॉग जहाँ पे रखते ना वहाँ की साइड तो जाता ही नहीं था, जानना तो दूर वो उस साइड को देखता भी नहीं था। और उसे रैबिट्स बहुत पसंद थे तो वो ज़्यादातर टाइम रैबिट की ख्याल रखा करता था। वेनिंग जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था, वो सुबह 7 बजे ही निकल जाया करता था। वो 7 बजे से 1 बजे के बीच कॉलेज अटेंड किया करता था। विंग जो कि 9 बजे से 3 बजे के बीच उसी शॉप में काम किया करता था। वेंचिंग जो कि एक डॉक्टर थी तो वो सुबह ही अपने ब्रदर के साथ निकल जाया करती थी। वेनिंग जो कि 1 बजे के बाद एक स्टोर में काम किया करता था और विंग जो कि 3 बजे के बाद एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था एज अ वेटर। सो गाइस, हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। होप अब आप लोगों को समझ में आ गया कि फर्स्ट पार्ट में एक्चुअली क्या हुआ था। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, मेरी वजह से आप लोगों को वो अच्छे से वो नहीं हुआ, बिकॉज आई एम रियली वेरी सॉरी। इसके लिए मैं न्यू क्रिएटर थी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। मेरी इस मिस्टेक के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी अगेन। बट सो फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है एंड मैं 8 जो पार्ट था उसके आगे की पार्ट 9 स्टोरी वो मैं आगे
पोस्ट कर दूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।